अगर मैं प्रकट होकर के इन दुष्टों का संहार न कर देती तो अभी अभी तुम्हारा मस्तक काट करके मेरे चरणों में ये समर्पित कर देती। श्री भरत जी के नेत्र भर गए। भद्रकाली माँ के चरणों को पकड़ करके भरत जी कहने लगे, जिस माँ को अपने बेटे की इतनी चिंता हो वो बेटा भला अपनी चिंता क्यों करने लगा। माँ, मैं तो तुम्हारे ऊपर ही विश्वास करके यहाँ पर निश्चिंत होकर के बैठा था कि मेरी माँ अवश्य मेरी रक्षा करेगी। वहाँ का सारा प्रसंग समाप्त हुआ। श्री भरत जी चल पड़े। सिंधु सवीर देश के राजा जिनका नाम था रहुगण राजा पालकी पर बैठ करके बहुत से सेवकों के साथ में कपिल मुनि के आश्रम में ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहे थे। लेकिन पालकी ढोने वालों में एक सेवक बीमार पड़ गया। राजा के सेवक खोज करने लगे, कोई ऐसा मिले जिसको पालकी में आगे की तरफ लगाया जाए। सामने से मोटे ताजे भरत जी को आते देखा, पकड़ लिया, पालकी में आगे लगा दिया। आज के पहले भरत जी कभी पालकी नहीं ढोए थे, नहीं उठाए थे। पालकी उठा करके चल पड़े। लेकिन सबकी चाल में भरत जी की चाल में बड़ा अंतर। श्री भरत जी की दृष्टि जमीन पर होती है। कोई जीव जंतु जमीन पर दिखाई पड़ गया, उसको बचाने के लिए छलांग लगा जाते। पालकी पर बैठे हुए राजा रहुगण कई बार हिलते रहे। सेवकों से कहने लगे, आज कैसे पालकी ढो करके चल रहे हो। सेवकों ने इशारा कर दिया, महाराज ये नया नया आया है, यही पालकी को लेकर के उछल जाता है। राजा ने आदेश दिया, अच्छे ढंग से पालकी को लेकर के चलो। श्री भरत जी ने पालकी को उठाया। मुश्किल से 10 कदम आगे बढ़े होंगे। जमीन पर देखा एक लंबी चींटियों की कतार है और उसको बचाने के लिए जरा लंबी छलांग लगाने की जरूरत